दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले चलो एक बार सुन लेते हैं कि कल जो हमने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर वीडियो बनाया था उसके अंदर डॉलर इंडेक्स के बारे में क्या बताया था। निफ्टी और डॉलर इंडेक्स का निगेटिव कोरिलेशन है, तो अगर डॉलर इंडेक्स में आने वाले दिनों में गिरावट बढ़ती है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। चलो एक बार सुन लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने डॉलर इंडेक्स के बारे में क्या बताया था। के अंदर जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स 22.50% ऊपर आया है। डॉलर इंडेक्स करेंसी के बास्केट से बनता है, यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 50 स्टॉक से बनता है और ये निफ्टी 50 के अंदर हर एक स्टॉक का अलग अलग वेटेज यानी कि वज़न होता है। जैसे कि रिलायंस का सबसे बड़ा वज़न है, रिलायंस का वेटेज है 13% का। HDFC बैंक का वज़न है 8.55% का। इन्फोसिस का वेटेज है 7.73% का। उसी तरह से दोस्तों डॉलर इंडेक्स एक करेंसी का बास्केट है जिसके अंदर यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर जैसी करेंसीज आती है और ये करेंसीज के अंदर सबसे बड़ा वेटेज है यूरो का, यानी कि ये डॉलर इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ा वेटेज आता है यूरो का, जो कि है 57.6% का। दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा वेटेज यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर है। उसी तरह से जापानीज येन का वेटेज 13.6% का है, यानी कि ये दो मिलाकर 70% से भी ज़्यादा का वेटेज डॉलर इंडेक्स में रखते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले 1.5 साल में 22.50% की एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है। उसी समय पर आप यूरो को देख सकते हो, यूरो के अंदर 19.50% की गिरावट आई है और जापानीज येन के अंदर उसी समय पर 26.40% की गिरावट आई है, यानी कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो दो बड़ी करेंसीज 70% का वेटेज रखती है उनके अंदर ये जो बड़ी गिरावट आई है उसी वजह से डॉलर इंडेक्स में इतनी अच्छी मजबूती बनी है। आप सोच रहे होंगे कि यूरो और जापानीज येन इतनी कमज़ोरी क्यों दिखा रहे हैं, तो इसका कारण है इन्फ्लेशन। यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन 30 सालों की हाइस पर है, ये इन्फ्लेशन अभी 8% के ऊपर पहुंच चुका है। उसी तरह से जापान के अंदर इन्फ्लेशन 7 सालों की हाइस पर पहुंच चुका है। आप सोचोगे कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 9% के ऊपर है और 40 सालों की हाइस पर है, उसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट क्यों नहीं आ रही है। इसका कारण है इंटरेस्ट रेट। जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, आप देख सकते हो मार्च 2022 के बाद से कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। उसी तरह से ये जुलाई 2022 के अंदर जो उनकी अभी मीटिंग होने वाली है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह से सितंबर के अंदर जो उनकी मीटिंग है उसके अंदर 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूसली बढ़ा रही है जो डॉलर को सपोर्ट कर रहा है। इससे उल्टा आप देख सकते हो यूरोप पिछले 7 सालों से इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है और इन्फ्लेशन 8% के ऊपर पहुंचने के बावजूद भी अब तक यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े हैं और वही हालात जापान के अंदर भी है। आप देख सकते हो पिछले 7 सालों में जापान में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है और पिछले कुछ समय में जो अब ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके बावजूद भी जापान ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है और यही मुख्य कारण है यूरो और जापानीज येन का नीचे जाने का और डॉलर इंडेक्स का ऊपर आने का। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूरोप और जापान इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं कि नहीं। 19 जुलाई 2022 को यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई 2022 को यूरोप के सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। उसी दिन जापान के सेंट्रल बैंक की भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। तो 21 जुलाई 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो हमें लगता है वो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव होगा और डॉलर इंडेक्स के अंदर फिर गिरावट आ सकती है।
डॉलर इंडेक्स के अंदर यूरो और जापानीज येन की तरह ही ब्रिटिश पाउंड का 11.9% का बहुत ही अच्छा वेटेज है। उसी तरह से कैनेडियन डॉलर का भी 9.1% का बहुत ही अच्छा वेटेज है। ब्रिटिश पाउंड ये करेंसी है यूनाइटेड किंगडम की, और आप देख सकते हो यूके इंटरेस्ट रेट को पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ा रहा है। उसी तरह से आप कनाडा को भी देख सकते हो। कनाडा की सेंट्रल बैंक भी पिछले कुछ महीनों से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में यानी कि 21 जुलाई 2022 को यूरोप और जापान इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ाते हैं तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ होगी, और इसके संकेत डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट है। 2 दिन पहले यानी कि गुरुवार को डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन उसी दिन ऊपरी लेवल से डॉलर इंडेक्स में बिकवाली आई, और गुरुवार को इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पर बनी है, और शुक्रवार को यही बिकवाली फिर कंटिन्यू हुई। वीकली चार्ट के ऊपर भी इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आप देख सकते हो। डॉलर इंडेक्स के 4 घंटे के चार्ट के ऊपर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी कि डॉलर इंडेक्स हायर हाई बना रहा है, लेकिन आप देख सकते हो MACD इंडिकेटर लोअर हाइज बना रहा है, और इसे ही नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। अगर आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स ये 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ये चैनल से ब्रेकडाउन देता है तो डॉलर इंडेक्स में आने वाले दिनों में गिरावट बढ़ सकती है। गोल्ड, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो ये तेज़ी बन रही है वो असल में बन रही है यूरो और जापानीज येन की कमज़ोरी की वजह से। यूरोप और जापान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अब तक इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है, और उसी वजह से यूरो और जापानीज येन कमज़ोर हो रहे हैं। चलो अब इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन डेटा के बारे में पता करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा है। आप देख सकते हो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन अब तक 2020 के हाइज के ऊपर भी नहीं गया है, और उसी समय पर आप देख सकते हो ये जो जून महीने का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन के अंदर गिरावट आई है। अगर हम इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट को देखते हैं तो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट अभी 5% के पास ही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आने वाले दिनों में इंडिया में इन्फ्लेशन और गिरता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं तो वो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। उसी तरह से जैसे कि हमने हमारे निफ्टी के पिछले वीडियो में देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है, उसी तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास है। और ये वीडियो की शुरुआत में जैसे कि हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर आने वाले दिनों में गिरावट आ सकती है, तो ये भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है जो निफ्टी को या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने में मदद करेंगी। 10 जुलाई 2022 के वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें लगता है कि निफ्टी में बॉटम बन चुका है और आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर 15,890 तक एक गिरावट आ सकती है। आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर 15,890 तक एक गिरावट आई थी और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के बाद निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी 15,890 निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बनेगा। आने वाले दिनों में अगर निफ्टी 15,890 को नहीं तोड़ता तो निफ्टी के अंदर 16,800 तक तेज़ी बन सकती है। उसी तरह से बैंक निफ्टी के लिए 34,150 का महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इसे नीचे की तरफ नहीं तोड़ता तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक नई तेज़ी बनेगी। तो दोस्तों ये वीडियो का सारांश ये है
कि जापान और यूरोप में 21 जुलाई 2022 को महत्वपूर्ण मीटिंग्स है। वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव न्यूज़ होगी। डॉलर इंडेक्स के 4 घंटे के चार्ट के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस बना है और हमें लगता है उस वजह से डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आ सकती है। उसी तरह से हमने देखा कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन घट रहा है, उसी समय पर इंटरेस्ट रेट हाइज पर है। तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, जो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी में तेज़ी यहाँ से और बढ़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।